मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 का शुभारंभ किया। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर पहले दल को रवाना किया। सीएम ने श्रद्धालुओं को पवित्र जल कलश भेंट कर शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिल रही है। हेली पर्यटन सेवा के माध्यम से अब ओमकारेश्वर, उज्जैन और मेहर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुगम और सुविधाजनक बन रही है। आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। इतना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत से विकास की चहुमुखी यात्रा प्रारंभ हुई है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगरपालिका निगम भोपाल के नवनिर्मित मुख्यालय अटल भवन और 45 करोड़ की नीमच में बने 10.5 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का लोकार्पण किया। सीएम ने सफाई मित्रों को पीपीटी किट और योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। हमारी सरकार जन कल्याण से जुड़े सभी कार्य प्राथमिकता से कर रही है। आज बदलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी एक के बाद एक सभी प्रकार के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित है। खेती के लिए पर्याप्त बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश में अब 25,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी उपज का उचित और बेहतर मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य में गेहूं का उपार्जन 2,625 प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। आज हमारी सरकार के माध्यम से 2,625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश की क्लीन और ग्रीन कैपिटल झीलों की नगरी भोपाल के नगर निगम का ये भवन सुशासन का प्रतीक बनेगा। भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से IT सिटी भी भोपाल में बनाएंगे और एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से IT सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस का 55 साल का इतिहास खराब दौर था। कांग्रेस को अपनी सरकार में किसानों के साथ किए गए अन्याय के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में बिजली नहीं मिलती थी, डीजल के लिए किसान परेशान रहते थे, सिंचाई के रकबे से कांग्रेस सरकार का लेना देना नहीं था, फसलों के दाम नहीं मिलते थे। किसान वो बुरा दौर भूले नहीं है, सब याद है। वो अपनी सरकार के समय जितने अन्याय किसानों के साथ कांग्रेस ने किए हैं, वो माफी मांगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद बड़े सियासी तनाव और हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीएमसी और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र में जनता के जनमत का सम्मान होना चाहिए। हार जीत राजनीति का हिस्सा है और विपक्ष को हार को पचाना भी आना चाहिए। सीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी और कांग्रेस ने सरकार में न आने के बाद हिंसा का रास्ता अपनाया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जब जीतने में आप आनंद मनाते हो तो हार भी पचाना सीखो। जनता जो निर्णय करे लोकतंत्र में उसको मानना चाहिए और किसी प्रकार की हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीहोर की आष्टा में हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम ने उनके सुखद, समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति में विवाह जन्म जन्मांतर का पवित्र बंधन है। सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता, सहयोग और सामूहिक चेतना का सशक्त प्रतीक है। मैं अपनी ओर से सक्षम लोग सादगी को अपनाएं, सभी लोग इस भाव से चलें। इस भावना के आधार पर आप सबसे अपील भी करता हूं कि ये बात सही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके, उनके लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत आज से हो रही है। आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। पहली परीक्षा में कोई कठिनाई आई, उनको लिए दूसरा अवसर अर्थात एक साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होना, ये वाकई एक बड़ा मौका भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
सीएम ने कहा कि आज का भारत सक्षम और शक्तिशाली भारत है, जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। देश की बहनों के सिंदूर पर हाथ डालने वालों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घर में घुसकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की कार्रवाई ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, बहनों के सिंदूर में हाथ डालने का परिणाम क्या होता है, ये दुनिया के सामने भारत ने दिखाया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और साहस के गौरवशाली अध्याय ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर उन सभी पराक्रमी योद्धाओं को वंदन, जिन्होंने हमारे देश की आन बान शान को अक्षुण्ण बनाए रखने में अहम योगदान दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रगान के रचयिता, नोबेल पुरस्कार से अलंकृत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा कि साहित्य, कला और संगीत के माध्यम से मानवता और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला आपका जीवन संपूर्ण विश्व के लिए ज्ञान का प्रकाश पुंज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो, आप दीर्घायु हो और निरंतर जनसेवा के मार्ग पर अग्रसर रहें। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।